बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। इस हफ्ते बदकिस्मती से कराची ने एक ऐसा सानहा देखा जिसे मुद्दतों गमगीन दिलों के साथ याद रखा जाएगा। गुल प्लाजा, जो कराची के शहरियों की शॉपिंग के हवाले से एक शनाख्त थी, कराची शहर की एक अलामत थी, कराची शहर के ऐन बीचों बीच एक तिजारती मरकज था। हमने देखा कि वो आन की आन में जलकर खाकस्तर हो गया और बहुत सारे अफराद अपनी जानों से गए। बहुत सारे लोगों का कारोबार और उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई, सिर्फ इस बुनियाद पर कि गफलत बरती गई। ये गफलत इंतजामिया की जानिब से थी और जाहिर है शॉपिंग मॉल इंतजामिया की जानिब से भी, कि जहां बहुत सारी एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जा सकती थी, बदकिस्मती से शायद वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। यही वो शॉपिंग सेंटर्स हैं, यही वो शॉपिंग मॉल्स हैं जहां हम, आप, हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये सब लोग खरीदारी के लिए आते हैं। और जाहिर है इस एक सानहे के बाद अब हर एक दिल में ये खौफ मौजूद है कि खुदा न खास्ता ऐसी ही सूरत हाल किसी और इमारत में, किसी और मॉल में या किसी और शॉपिंग सेंटर में वकूफ़ पज़ीर होती है तो क्या आप और हम और हमारे बच्चे और हमारी फैमिलीज इन शॉपिंग सेंटर्स में जाते हुए खुद को महफूज तसव्वुर कर सकते हैं या नहीं। तो हम आगाज कर रहे हैं कराची के एक बहुत ही मरकजी तिजारती शॉपिंग सेंटर रेक्स सेंटर से। मेरे अखब में आप देख रहे हैं, जाहिर है इस हफ्ते अब चूंकि एक सानहा पेश आया है, बहुत कम तादाद है लोगों की, यहाँ बिलुमूम बहुत ज्यादा रश होता है। और इसके ऊपर भी आप देखिए कि एक बड़ी तादाद है रिहायशी यूनिट्स की, रिहायशी फ्लैट्स की। तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल अगर वकूफ़ पज़ीर होती है, कोई ऐसा आतिशज़दगी का वाक़या खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी इमारत में जहाँ ऊपर रिहायशी फ्लैट्स भी हो, तो सूरत हाल ज्यादा कंट्रोल से और काबू से बाहर हो सकती है। तो जरा यहाँ जाते हैं, इसके अलावा कुछ शॉपिंग सेंटर्स और शॉपिंग मॉल्स का विजिट करेंगे और देखेंगे कि वहां आतिशज़दगी या किसी भी और सानहे के बाद लोगों को रेस्क्यू करने का, लोगों को बचाने का, उनकी जिंदगियों को सेव करने का क्या मैकेनिज्म मौजूद है, क्या एग्जिट के रास्ते मौजूद हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, या इसके अलावा एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं या नहीं। रेक्स सेंटर से आगाज करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है? कैसे हैं आप? खैर से बात हो सकती है आपसे? ठीक ठाक है आप? मिजाज अच्छे हैं? अच्छा, अभी ज़ाहिर हम सब जानते हैं बहुत दिल अफसरदा है गुल प्लाजा का जो वाक़या हुआ, यहाँ पे क्या इम्पैक्ट है? अभी कुछ लोगों के आने जाने में कुछ फर्क देख रहे हैं आप? लोग परेशान हैं या शॉपिंग चल रही है मामूल के मुताबिक? नहीं, सन्नाटा है जी शॉपिंग। यानी जैसे आज का दिन इस वक्त होना चाहिए था वैसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वैसे आप ज़ाती तौर पर खैर खुद भी यहाँ काम करते हैं और जाते भी होंगे फैमिली से बाकी जगहों के ऊपर, कितने % ऐसी जगह शॉपिंग मॉल्स होंगे जहाँ कोई सेफ्टी या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाती है कि ऐसा कोई वाक़या हो जाए? यानी जाहिर है जहाँ इंतजामिया की गफलत की हम बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पे माशाल्लाह क्या क्या है यहाँ पर, अगर आप बता सकें? यहाँ पे अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है, एक्सटिंग्विशर भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग सिगरेट, स्नो स्मोकिंग पे भी बहुत पाबंदी है। अंदर कोई सिगरेट नहीं पी सकता? नहीं, कहते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं नए आने वाले वो पीते हैं, पहले उनको टोक दिया जाता है। राइट, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही। चला, हमें थोड़ा सा विजिट करें, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो। नहीं, हमारी मार्केट माशाल्लाह बहुत। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। खुश हैं? आइए जी। ये देखिए जी, जाहिर है ये अगेन हमारे दाएं बाएं, अभी हम बेसमेंट में आ गए। गलबन गोदाम भी हैं और शॉप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, मगर किसी हद तक कोशिश तो की गई है इन वायर्स को मैनेज करने की, लेकिन ये वायर्स भी खुली यहाँ पर मौजूद हैं। हमें अभी तक कोई एग्जिट का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, यही होते हैं आप? अच्छा, कोई एग्जिट का साइन कुछ यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए जैसी अनफॉर्चुनेटली गुल प्लाजा में हुई, क्या इंतजाम है यहाँ पे आपको? कुछ बस इंतजाम तो अल्लाह की तरफ से होते, जो होते हैं रबी करते हैं, अल्लाह पे आसरे भी होते हैं, मगर अपनी कोशिश तो पूरी की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी जरूर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? ठीक है। ये जो वायर है ना, ओपन रखने का मकसद है, इसको हम अगर कवर करते हैं किसी पाइप में, एल्युमिनियम या प्लास्टिक में, तो ये तारें गर्म होने से उस पर चिपक भी सकती है, इसलिए हमने इसको ओपन रखा हुआ है। अच्छा, नहीं वो आप दुरुस्त कह रहे हैं। एग्जिट है हमारे पास, एक ये है, एक वो ये, है। यानी बेसमेंट से एग्जिट के लिए दो रास्ते हैं? दो नहीं, तीन, एक और है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये, और मैं आपको बताऊँ, ये देखो हम चलते हैं आपके साथ जहाँ पे लेके जाते हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं कि ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे शॉपिंग सेंटर्स मौजूद है कि जहाँ जाया जा सकता है, लेकिन मेरी इसमें गुजारिश है कि इसके लिए भी कुछ जो स्टील का वो होता है कि जिसमें वो मौजूद होते हैं। देखें, ये वेयर हाउस है, ठीक है, यहाँ ज्यादातर शटर बंद रहते हैं, ठीक है। किसी का माल आता है, उन्होंने रख दिया। अब यहाँ पर मेंटेनेंस के हवाले से, जी, मैं हाजी अमीन, मैं
यहाँ का सदर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, बस फिर मैं तो हमें सदर बेहतरीन शख्सियत मिल गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे हम सारे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब छोटी सी गुजारिश और है, ठीक है, अब एक तो आप ये बताइए कि क्या क्या इंतजाम हैं, दूसरा फिर हमें इजाजत दीजिए कि हम थोड़ी थोड़ी सी निशानदेही कर दें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी ठीक करने की जरूरत है। मसलन जब से मैं आया हूँ यहाँ कोई एग्जिट का या वो साइन या उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहा। मैं अगर मैं बिल्कुल नया आदमी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे नहीं मालूम होगा कि इस तरफ गेट है या ये अगर मुझे बंद मिलेगा तो मुझे लगेगा यहाँ नया आदमी क्यों आएगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं सिर्फ ये शॉप तो है ना, ये जी शॉप तो है, तो यहाँ कस्टमर तो आएगा ना। नहीं, कस्टमर होलसेल का कस्टमर है। यहाँ मेंटेनेंस के हवाले से यहाँ कम मेंटेनेंस है। जो जैसे आप वो प्लेटों की बात कर रहे हैं ना, उसका हमने कोटेशन ली थी 60 लाख रुपए उसके आ रहे थे। अब हम यहाँ सब किराएदार हैं, ठीक है, ओनर जिन्होंने ली हुई है उन्होंने किराए पे दी। अमीन भाई शुरू से शुरू करते हैं, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से सुन रहे हैं कि जी वहाँ गुल प्लाजा में भी इतने पैसे लिए जाते थे मेंटेनेंस का, वो तो बहुत टू मच था। अभी हमने 2500 रुपए थोड़ा टाइम किया, इससे पहले हमारे 1500 रुपए थे, अब 97 और शॉप क्या है। एक मिनट, सेफ्टी और सिक्योरिटी इसमें हमारे चौकीदार हैं। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है आलीशान, बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। इसका बिल आता है, स्वीपर है, बिल से मुराद है ये जो बाहर की लाइट्स। जी हाँ बिल्कुल, और 2 चौकीदार हैं, ठीक है, और एक मेंटेनेंस के हवाले से एक लड़का है, उसकी सैलरी है, बिल्कुल ठीक है। वो जो हमारे पास तकरीबन हर मंथ हम जेब से डाल दें। इसका ये मतलब है कि वो अमाउंट में जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए ठीक है, हैं, ऑलरेडी लगे हुए हैं। अमाउंट के लिए फिर क्या कैसे मैनेज करते हैं? नहीं वो लगाए हमने बिल्कुल, और आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। हम चलते हैं आपके साथ, 2-4 बुनियादी बातें करते हैं, फिर सारा घूमते हैं। सामने भी आपको नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सामने ये लगा हुआ है, ले बिल्कुल। आइए आ जाए। अच्छा मुझे बताएं कि एक तो ये कि इनको लगा देना, दूसरा ये कि फिर इसकी कोई ट्रेनिंग या कोई रिहर्सल होती है। ट्रेन है, अभी दिखाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ मुझे 35 साल हो गए। गोल प्लाजा के वाकये के बाद कुछ और मजीद कुछ करने का सोचा या प्लान किया? ये बिल्कुल हट रहे हैं, मूव हो रहे हैं, डेडलाइन दे दी है। अच्छा, थर्सडे लास्ट। ये इससे क्या मुराद है? ये जो यहाँ ये सब बैग वगैरह है अंदर रखे जाएंगे, ये देखें यहाँ लगा हुआ है। ये है जी 12, 11, 26 तक, यानी कि बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा ओके ठीक है। ये सब पहले भी चला चुके हैं। आप कह रहे हैं बेसमेंट में कितने लगे हुए हैं? बेसमेंट में 10 लगे हुए हैं। अच्छा, और ऊपर के फ्लोर्स पे है ये? ऊपर मेरा ख्याल है 18 है, फर्स्ट फ्लोर 20 है, 18। ये मीटर रूम चेक करें, ये अभी कैमरों का हवाले से काम हो रहा है, उसका सामान पड़ा। अच्छा, ये मीटर रूम देखें, ठीक है, ओके। अच्छा मैं एक तो आपने कहा ये बैग्स का, जी हाँ, गोल प्लाजा के वाकये के बाद 1, 2, 3 चीजें क्या हैं जो आपने पाइपलाइन में डाल दी कि यार ये भी करनी है? बिल्कुल, हमें ये तारों के हवाले से ठीक हो गया, ठीक है। आप बता रहे हैं इसकी कोटेशन ली हुई है? बिल्कुल ली हुई है, और ये बोरों के हवाले से, और प्लस आइए जरा ऊपर का फ्लोर भी देखते हैं, जरा करते हैं निशानदेही, आइए। अच्छा जी, अब अगर यहाँ हम खड़े हैं, अच्छा तो बताएं कि यहाँ से एग्जिट्स क्या क्या है? यहाँ से राइट है, अच्छा बताइए। 6 ये देखें, यहाँ से शुरू करें, एक बैक पे है, ठीक है, 2 ये 4, और 2 उस तरफ से, एक ही आपको दिखा होगा। अच्छा, बस मेरी इसमें जो एक सजेशन है वो ये कि यहाँ एग्जिस्ट के साइन लगे हुए होने चाहिए। बिल्कुल, वो तो लगा, मैं हूँ या कोई बच्चा है या कोई फैमिली है, तो हर तरह मुझे पता होना चाहिए कि एग्जिट से मुराद इस तरफ है, राइट है, लेफ्ट है ना? ये हमारी यूनियन में कल 4 बजे मीटिंग हुई है, ओके, इसी हवाले से सब बात, ठीक है, कि हर चीज इस तरह हो कि अल्लाह ना करे कोई नागा नहीं पता, हर वर्ष सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार कोऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे आप भी बताइए जरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? सिगरेट पीने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ सिगरेट पीने वाले वैसे कोई कस्टमर्स ही होते हैं, लेकिन अलाउड नहीं है। वक्फे से हर 1 घंटे बाद हमारी मस्जिद में स्पीकर्स में ऐलान होता है कि रैक्स सेंटर शॉपिंग मॉल में सिगरेट पीना मना है, ठीक है। यहाँ जो कैंटीन है एक, हमने उसको बावर करा दिया कि आप सिगरेट्स नहीं बेचोगे। अच्छा, और स्पेशली कल वाले इंसिडेंट के बाद तो हमारी जितनी यूनियन के अहदेदार हैं वो सब काफी एक्टिव हुए हैं, और उन सब ने एक लाया अमल यही बनाया है कि यहाँ सिगरेट जो भी सब दुकानदारों को कह दिया कि कोई कस्टमर पीता हुआ नजर आए आप उसे मना करें कि यहाँ सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। बड़े-बड़े ऐसे साइंस लगा दिए जाएं कि लोगों को खुद भी रियलाइजेशन हो कि यार बिल्कुल इसके जी इसके हवाले से हमने सारी प्लानिंग कर ली है। अभी हमारे साइन बोर्ड्स बन के आ जाएंगे एग्जिट के, इमरजेंसी एग्जिट्स के, गेट नंबर के, अच्छे पॉजिटिव साइन। और अच्छा कोई उसका जो फायर सिस्टम या अलार्म है उसका क्या? अलार्म बिल्कुल इमीडिएटली, कल हमारा जो मीटिंग में पहला सबसे अहम मसला यही था कि अलार्म हमारा ऑफ था बिल्कुल ना, तो उसको ऑन कर आज करवाए,
इंशाल्लाह हो जाएगा 2-3 दिन में। अच्छा, 2-3 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। चले यही आपके तवज्जो से और भी जितनी जो तंजीमें हैं और जो ताजिर अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन हैं, आप देखें, उनको भी ये मैसेज कि भाई अब चले, हमने खो दिया ना कितने लोगों को, है ना, तो हम आइंदा के लिए अल्लाह ना करे, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए उसके मगर लिए। हमारे हुक्मरान बड़ा मेरा तो दिल हुक्मरानों रो पे रहा- अगर बैठे आप- रहेंगे ना तो फिर हो गया काम, वो तो नहीं करेंगे। अब हाँ, एक वो तो चीज वैसे है, अब जैसे मैं घर का कफील हूँ, हम्म, सरबराह हूँ ऐसा ही ना, है। मैं बाप हूँ बच्चों का, तो यार इनको मरना नहीं है, इनको नहीं मरना है। आप खुद सोचें कि 3 रात से ये जब से हुआ वाकया मैं नहीं छोड़, मैं आप यकीन करें हसास तबीयत का आदमी हूँ, मेरी भी औलाद है, भाई बहन है हमारी। ये यार इतनी मार्केटें हैं यहाँ पर, आप इतनी जगह भी है, एक आप गाड़ी यहाँ पर एट ए टाइम रखें। तो सवाल करें तो कहते हैं आप सियासत कर रहे हैं। सियासत कर रहे हैं आप, तो इनको ये कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, तो बहरहाल अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। आमीन। चले, हम जो कर अल्लाह सकते हैं वो पाक करें और 24 मुझे- घंटे हिदायत देता है। आमीन। अल्लाह तो दे रहा है हिदायत, मगर इनको ये अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल क्या ले जी, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह यही होते हैं आए जी, में? जी, हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा। ऑनलाइन हमारा काम है, तो हम लोग काम वाम करते हैं। तो गुजारिश यही है कि देखिए शॉपकीपरों को भी चाहिए कि गैस आग बुझाने के जो आलात है ना, तकरीबन एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान पे तो रुके ना। मौजूद हो, सही है। अब हर चीज गवर्नमेंट करेगी तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। ठीक है। तो मसला ये है कि काम यहाँ हो रहा है, ये मार्केट निस्बतन बेहतर है। देखिए इंडोर अभी हम उधर चले जाएं। इंडोर जो है ना, ये ठीक है, सही कह रहे हैं आप। इंडोर बड़े बड़े यहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल नहीं। छोटी सी गलियां हैं, छोटी छोटी बिल्कुल, गलियां हैं, और वो जो बेसमेंट के, ये देखें नहीं, नहीं, अच्छा है, ये बड़ी बिल्कुल, गलियां हैं, बिल्कुल। लोगों ने बाहर भी कम लगाया है। और यहाँ पे जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है तो उसको रास्ता नहीं मिलता, ठेले लगे हुए, ट्रैफिक जाम है, वो एक अपनी दो घंटे बाद जिम्मेदारी का आते हैं। एहसास भी करने की जरूरत है। हाँ, दरअसल एहसास जिम्मेदारी किसी को भी नहीं है, ना मुझे है ना दूसरों को है। अच्छा, आज जब आप आ रहे थे शॉपिंग के लिए, या जब भी हम में से कराची वालों में से कोई जाएगा या आएगा शॉपिंग के लिए और फैमिली जाएगी, तो दिमाग में गुल प्लाजा तो रहेगा। गुल प्लाजा कभी नहीं भूल सकते, जैसे हम बोल्डर मार्केट को नहीं भूले ना, हम गुल प्लाजा को भी नहीं भूल सकते। ये हमारे दिलों पे नक्श है ये, मगर हम सीखते कुछ नहीं है। मसला सारा ये है कि अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा, तो इस चक्कर में हम सारे रहते हैं बस। ऊपर क्या है रास्ता, कोई ऊपर है रास्ता, आइए आइए आज। अच्छा जनाब, ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ भी ये फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है। 18-1-27 गुड, ठीक है, जिंदाबाद। अच्छा, वाह वाह। हाँ, ये बता रहे हैं, दिखाएं जनाब। ये अभी लाके रखा है या पहले का पड़ा हुआ है? ये जनाब एक बड़ा एक्सटिंग्विशर भी यहाँ है। 18-1-27 इसकी जो है वो एक्सपायरी। जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ से कितने एग्जिट्स हैं अगर यहाँ ऊपर की हम बात करें तो? यहाँ से 3 एग्जिट्स हैं। एक तो एक ये है, ठीक है, जिससे हम आए, एक वो नेक्स्ट वहाँ पर है, ओके, उस रोड पे, और एक बैक साइड पे वो इमरजेंसी एग्जिट है। आए फॉर इमरजेंसी के लिए देखें। अच्छा, अब देखिए ना, यहाँ पे सारे साइंस मौजूद हैं, मस्जिद है, होटल है, वॉशरूम है, नो स्मोकिंग, लेकिन इसमें बस ये कि एग्जिट का साइन भी होना चाहिए। अच्छा, एक साइन उन्होंने दिखा दिया है, चलें, अच्छी बात। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चलिए माशा। अच्छा, ये है इमरजेंसी, जिंदाबाद। और फिर किस तरफ निकलता है? ये नीचे ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगा दी यहाँ ये अच्छा है, मैंने देखा वो बड़ा वाला एक्सटिंग्विशर भी पड़ा हुआ वहाँ है, पर भी हम रखे हुए बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये emergency- सेंटर का ही। बस जो हमें एक चीज सिर्फ मिसिंग लगी, जो मैंने कहा भी नीचे भी अमीन साहब को भी, कि जो साइंस हैं एग्जिट, उनकी ज्यादा जरूरत है। वो ये एक ये लगा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं है। ऊपर हमने सारी जगह लगा दी, हाँ। और नीचे जो है ना वो हम लगा और ये एक दरखास्त है, अगर आप इसको मेहरबानी करें। और दूसरा ये कि नो स्मोकिंग के और इस तरह के जो साइंस हैं वो बड़े बड़े, बिकॉज एक बेचारा आम दुकानदार जब कहता है ना, तो शायद उस तरह से अमल नहीं करता कस्टमर उसके ऊपर। बोर्ड लगा हुआ और वो रिक्वेस्ट करेगी जी देखेंगे, नहीं, वो सख्ती से ना, बोर्ड भी हमारे इसमें लगे और हुए हैं। ज्यादा इसके अलावा जो है ना दिन में 2-3 होता है, हम ऐलान भी करते हैं वो बताया माइक से, और माइक से ऐलान होता है ताकि है ना कोई चीज का इश्यू ना आए। जितना हमारे से पॉसिबल है हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, अभी वैसे क्या वह है, जब ये अल्लाह मगफरत फरमाए सारे जो हमारे गुल प्लाजा के ताजर दोस्त थे, भाई थे, उसके बाद अब आपस में डिस्कशंस में क्या फैसले किए हैं आपने? यहाँ पे क्या चीजें कि कुछ क्या हमारी मजीद बेहतर कोशिश बनाना तो है कि जितना बेहतर से बेहतर किया जाए। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट के लिए की, इलेक्ट्रिक की वायरिंग के हवाले से जो हमने तो ऑलरेडी काम किया हुआ है सारा, मगर एक और मजीद इसको बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि इसको करना है। तो कल हमारा पूरा दिन जो हमारी पूरी कमेटी ने, पूरा हमारी पूरी टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फ्लोर से लेके बेसमेंट तक सब ने मिल के हमने फैसले किए।
काफी सारे फैसले हुए हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट भी करवाना है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करेगा। जो इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है इस पे, अलार्म सिस्टम के लिए अभी हमने बुलाया एक टीम को, वो आएगी और हमारे मीटर रूम से लेकर हम यहाँ तक जो है ना उसके लिए फायर अलार्म। चलिए अच्छी बात है कि हम किसी एक सानहे से जाहिर उसको रिवर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सीख लें और बेहतर करें, हमें सबक तो लेना चाहिए। ऐसा ही अल्लाह करे सब अपने हिफ्ज़ अमान में रहें। आपका शुक्रिया। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ जहाँ हम गलत खामियां दिखाते हैं वहाँ जो अच्छी चीजें उनको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन कुछ जो खामियां हैं उनको दूर कर लें तो अल्लाह मार्केट में भी यही ऐलान किया है कि अगर आपको कोई चीज नजर आ रही है आप हमें सजेशन दें, हम उसको फौरन तौर पर बंद करेंगे। अल्लाह करे हम अगली बार आए तो ये फाइन हर चीज और ज्यादा बेहतर। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा जी आइए एक तारुफ करवा दीजिए जरा अपना। मेरा नाम फहीम नूरी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का। ओके। डी सेंटर, एट्रियम मॉल से जो सदर में सदर में रीगल चौक तक, सर्जिकल मार्केट तक जितनी भी निशानदेही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह है और आपके ख्याल में कौन सी है जहां ज्यादा? एक तो कंटोनमेंट के उसमें आती है 2 मार्केट है, एक हमारा पनोरामा सेंटर है और एक हमारा इंटरनेशनल सेंटर है। ओके। इंक्रोचमेंट ऊपर मार्केटों में इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, कारखाने बने जो नहीं होने चाहिए मार्केटों के अंदर, खास तौर पे गैस सिलेंडर्स लगे हुए हैं मार्केटों में के अंदर, कपड़े की मार्केटों में गैस सिलेंडर्स का होना बिल्कुल वो है। अब निशानदेही की ये सारी बार बार कराते भी रहे, बार बार कहते रहे कि भाई इसको आप खत्म करें। एसी साहिबान को कहा है कि चेक एंड बैलेंस रखें इसका। अच्छा, इसमें ना वो 2 दरखास्तें करते हैं लोग, कहते हैं जी ठीक बात है, चले हुकूमत की ना अहली गफलत, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन किसकी जरूरत है कि वो गुल प्लाजा के ताजरों को जो ना जबरदस्ती कुछ इंप्लीमेंट करवाए, एहतजाज सब तोड़? नहीं देखिए जब ये भी जरा बताइए ना हमें कि क्या ताजिर बरादरी भी जो है वो तैयार है कुछ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर? देखिए ताजिर बिरादरी हमेशा गवर्नमेंट का साथ देने के लिए तैयार होती है अच्छे काम के उसमें, कि अगर आप कोई बेनिफिट देते हैं, मार्केटों को सेट करते हैं, इंक्रोचमेंट को खत्म करते हैं, तो ताजिर बिरादरी कभी भी नहीं चाहती कि जी आप आपके अगेंस्ट जाए। लेकिन मसला ये कि डिपार्टमेंट ही अगर उनको वहाँ पे ढील दें और वही लगवाएं। ये जो ठेले पतारे यहाँ पे लगते थे, अभी आप देख रहे हैं भंगवार साहब ने जब से आए उनको एक टास्क दिया गया है ना कि भाई आप इसको क्लीन करें। करना चाहे तो हो जाता है, करना चाहे तो विद इन अ सेकंड हो जाता है, एक नोटिस के ऊपर हो जाता है। लेकिन करते नहीं है, करते भी हैं तो उसको करने से पहले, आने से पहले एक पूरी प्लान करके आते हैं कि जी उनको पहले बता देते हैं कल आएंगे, कल वो टेबल अंदर हो जाता है, उसके बाद शाम को फिर दोबारा वो सारी चीजें लगी। आप क्या बता रहे हैं, आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कंसर्न वाली मार्केट से जगह कौन सी? देखिए 3 मार्केट है यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसर्न है, जिसमें एक पनोरामा सेंटर का अपर फ्लोर है, ओके, उसके अलावा मेरा इंटरनेशनल सेंटर है, उसके अलावा रियो सेंटर है। ये 3 सेंटर जो है ना वो ऐसे जिसके अंदर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके। फायर जो है वो सेफ्टी तमाम इक्विपमेंट इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि नहीं है, जिसमें जो है मैं समझता हूँ कि सबकी कोताही है। ऐसे ही सिर्फ जरा एक थोड़ा सा तवज्जो दिलाने के लिए उन साहिबान की, उन भाइयों की हम चलते हैं, अगर आइए। ये लेदर गुड्स की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है पनोरामा सेंटर। बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे दुनिया भर से बाहर आता है। क्या बात है। अब चूंकि जैकेट लेने के लिए नीचे इन बिल्डिंगों की हालत इतनी नाकिस हो चुकी है। ये मैं तो देखिए ना हालत क्या है, वही आपको बता रहा हूँ ना। अच्छा, ये कंटोनमेंट की बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग कंटोनमेंट की हुदूद में आती है, यूं कह लीजिए। वही वो मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास है। अब हम इसके रस्तों को विजिट कराते हैं आपको कि गलियां, और यहाँ कोई अगर एक दफा आग लगी ना तो यहाँ से भाग भी नहीं सकेगा कोई, इसके सारे रास्ते बंद किए हुए। अच्छा, जब ये जरा देखिए सारा वैर लेदर का वो है। अब इस वक्त चूंकि रश जरा कम है, लेकिन ये सब काम हो रहा है यहाँ पे, छोटी छोटी सी समझ लीजिए फैक्ट्री। ये गली दिखाएंगे जरा, आइए। ये दिखाइए, ये देखिए, ये कई दिनों तक पड़ा रहेगा। अल्लाह, कैसे ये देखिए। और इसका पीछे निकलने का कोई रास्ता नहीं, इस तरफ से भी आगे से बंद है। ये नीचे से बंद कर दिया है इस रास्ते। ये इमरजेंसी एग्जिट था इस मार्केट का, नीचे उतर रहा था, ये बंद कर दिया गया। ओह, कब्जा माफिया ने बंद कर दिया। चलो जी, ये बंद है जी, यहाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ऊपर ही जा सकते हैं, और यहाँ से ऊपर भी ऊपर ही जाना है। हाँ। ये पूरा बंद है। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का जी? ठीक है, खैरियत से? अब आइए पीछे से दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये जिस तरह फहीम साहब ने बताया, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ जितनी भी एसोसिएशन है उसके अलायंस के, और ये कितनी अच्छी बात है कि वो खुद ये निशानदेही कर रहे हैं ताकि ताजर जो है हमारे वो भी जरा थोड़े होश के नाखुन लें, इंतजामिया भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवाए। अब आप जरा देखिए ना, ये दिन के वक्त ये सब दुकानें खुली हुई होती हैं और यहाँ लेदर का काम है।
भागेंगे। ये सारा अगर बंद किया हुआ emergency हो है। जाएगी नहीं ये भी किसी क्या राइट है इसका? कोई राइट नहीं है हाँ। इनको, मतलब ये राइट पे नहीं है, बदमाशी पे। तो जी ये तो बिल्कुल देखें एनक्रोचमेंट के डायरेक्टर को लेकर आया था, इंस्पेक्टर को, उन्होंने नोटिस दिया तो ये चीजें साफ होनी शुरू हुई है। अच्छा अभी साफ होने के बाद ये हालत है। ये अब आज साफ हुआ है, अब ये साफ हो रहा है। ये गत्ते जो देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल है सारा, बेसिकली देखा जाए ना, ये सब रास्ते बंद हैं। ये सब पेट्रोल है, ये सारा पेट्रोल है। आग पकड़ेगा, हर एक चीज आग पकड़ेगी। सिगरेट भी पीते हैं और फेंक के नशे की हालत में फेंकते भी हैं, मार्केटें जलती इसी वजह से। ये देखिए हर तरफ से गलियां अब ये देखिए कि बंद है। ऐसा लगता है यानी अल्लाह रहम करे, नॉर्मल सिचुएशन में तो छोड़ दीजिए आग वाग की, अभी सांस बंद हो रहा है यहाँ। इस वक्त सांस बंद हो रहा है इसलिए कि कोई जगह ही नहीं है। देखिए हवा के गुजरने का रास्ता नहीं है, खुदा बंदगाने खुदा। या अल्लाह ये देखिए जरा हालत देखिए, अल्लाह रहम फरमाए। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक एक चीज जो है यहाँ वो आग पकड़ने वाली है अनफॉर्चुनेटली। क्या हाल है जनाब, ठीक है आप खैरियत से? अब मैं कहता हूँ इन्हीं से पूछना है ये क्यों इस तरह से खड़े हुए, रीजन क्या है? मतलब इनको ब्लॉक करने का, गलियों को ब्लॉक करने का, दुकानों को अपनी दुकानों में रह के क्यों नहीं कारोबार? ये बिल्कुल ये आप देखिए ना जरा, अब ये कितनी छोटी गली है जरा यहाँ दिखाइए, और इसमें आपको हर जो दुकान है माशाल्लाह उसके बाहर आपको टेबल लगा हुआ मिलेगा। और पीछे तो आपने देखा कि पूरे की पूरी गली को बंद कर दिया गया है। तो ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना भाई दोस्तों को जरा थोड़ा सा अपना ख्याल और एहतियात भी करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या बन रहा है सर? जैकेट लेदर की कटिंग होती क्या बात है, और किस चीज का लेदर है? क्या शानदार है है। ये शीप है, दुम्बाई। अच्छा तो अच्छा, ये गुजारिश ये है कि हम जरा गुल प्लाजा के वाक़े से अगर सीखें कुछ तो वो यही है कि जरा हम रस्ते वस्ते खुले रखें। और सब ये सब ने तकरीबन अपनी दुकान के बाहर लगाया, इसका क्या हल है आपके ख्याल में, क्या सजेस्ट करते हैं? यार ये तो ऑनर ही बता सकते हैं। देखो अच्छा ये बात ठीक है। अच्छा आप काम करते हैं यहाँ पे? जी। चलिए ठीक है, हमारा पैगाम तो पहुंचा सकते हैं। ये हमारे ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कोई नाराजगी नहीं है, कैसे हैं आप? ठीक है खैरियत से? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हुसैन। आपका अपना ही भला है ना, अगर रास्ता ये खुला रहे तो यहाँ से है ना कोई ऐसी खुदा ना खास्ता सूरत हाल हो जाए। ये तो आपने तो फिर भी थोड़ा सा 2-4 फुट छोड़ा हुआ है, वो तो पीछे से बिल्कुल बंद किया हुआ उन्होंने। सही। तो मेरा ख्याल है कि हम सारे जो वाकयात या सानेहात होते हैं उनसे हमें सब कुछ सीखना चाहिए। गलतियां हम सब करते हैं लेकिन गलती को सुधारना चाहिए। अल्लाह करे कि जरा यहाँ की एसोसिएशन मकामी भी कोई होगी इस प्लास, उनसे भी जरा रिक्वेस्ट करते हैं ना थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये यूनियन के कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बस हम तो कोशिश कर रहे हैं ऐसे जरा जाके थोड़ा सा बात करें इस इशू को, ताकि ना हम ना डेड ना होने दें और इससे हम थोड़ा सीखें, हम सब लोग जाहिर है। तो ये थोड़ी सी चीजें हमने नोट की। एक तो ये जाहिर इस तरह से कुछ एग्जिट्स के साइन नहीं है यहाँ पे, या बताओ एक चीज बताओ। जी जरूर बताइए। एग्जैक्ट और एंट्रेंस के सिर्फ एक है जगह, वो है मेन एंट्रेंस। जी ठीक है। ठीक है, बाकी आप किसी मार्केट में भी चले जाएं जहाँ पर ये हमने कारखाने लगाए हुए हैं, तो वहाँ से एग्जैक्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं। ठीक है। ठीक है, जो मेन एंट्रेंस है सबको मालूम है कि भाई मेन पैसेज जो है उसमें एंट्रेंस होता है, ना कि गलियों में। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि ये जो मार्केट है इसमें ज्यादातर कारखाने हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पर कस्टमर की वो नहीं है, नहीं है। अब मैं हूँ, किसी का भी है, एक कारखाना है उसमें 10 आदमी काम करते हैं, उसको पता है कि बाथरूम का है, मैं कहाँ से आऊंगा, मैं कहाँ से उसके अंदर। तो मतलब ये है कि कस्टमर का यहाँ पर नहीं है कि जो हम इतना ख्याल करें। बाकी जो है हम पाकिस्तानी कौम है और हमारी आदत है कि हर काम अल्लाह पे और उसके बाद हुकूमत पे छोड़ देते हैं। ये बात हुकूमत पे छोड़ देते हैं। लेकिन भाई हमको चाहिए कि हम पहले अपनी सेफ्टी का सोचें। नाकानी सबके साथ हो सकती है, कल उनके साथ हुई है, उसके साथ अल्लाह रहम करे। लेकिन हमारी सोच है कि हमको ये छोटी सी दरखास्त ये देखिए, गुल प्लाजा में भी सिर्फ ये तो नहीं कि जो कस्टमर थे वो, हमने देखा कि जो बेचारे दुकानदार थे, वहाँ काम करने वाले लोग थे, वो भी मुतासिर हुए उस आग से ना अल्टीमेटली। तो ये हम सिर्फ ये सोच के कि चूंकि ये रोज के आने वाले लोग हैं, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मैंने कुछ, चूंकि ऊपर यहाँ फायर का वो जो सिलेंडर है बुझाने वाला चाहिए ना, लाजमी होना वही दरखास्त है कि उस तरह की चीजें तो यहाँ होनी चाहिए। ये भी उतनी कीमती है जितना कोई भी क्लाइंट है। ये ना अल्लाह ला के लगाएंगे ना हुकूमत लगाएगी। बिल्कुल ठीक है, ये करना है हमने। बिल्कुल वही इसी दरखास्त के लिए हम भी आगे के चले। हमको करना चाहिए और बहुत जल्द हो जाए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अगेन चलिए, हम ये नहीं कहते यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे हमारा जो है ना वो सिस्टम हो जाए, लेकिन जो बहुत बुनियादी सी बातें हैं, बुनियादी सी चीजें हैं, तवक्कुल वही है ना कि आप अपने ऊंट को खूंटी से बांध कर कहें कि अल्लाह के हवाले, उसे सहरा में खुला छोड़ के कहें अल्लाह के हवाले, तो फिर तो ये तवक्कुल नहीं है, फिर तो बेवकूफी और नादानी है। दीन भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। आज मैं ये कह रहा था, ये देखें, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेदर की मार्केट थी और दुनिया से, सारी दुनिया से लेदर का कस्टमर यहीं आता था।
अदम तवज्जो बेसिकली डिपार्टमेंट की है, जो कि जिन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करवाई नहीं रही। अभी हमने इस बिल्डिंग को जो है वो कि हमारे पास जो है डेंजर जोन में डाला गया था, जिसका हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग फॉर्म से जो है इसकी जो है सर्वे सर्टिफिकेट करवाया है। ये बिल्डिंग वैसे बिल्कुल ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर एसओपीज पे काम होने की जरूरत है। सीओ साहब को जो है, जो कंटोनमेंट सीओ हैं, उनसे रिक्वेस्ट है भाई इसको जो है ना एक मैं अगर इजाजत दीजिए, मेरी दरखास्त है जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी देखें हमें खुद भी तो कुछ करना है ना, हमें अपना रोल भी तो प्ले करना है। बिल्कुल ठीक बात है, अग्रीड। दुनिया भर में इंसान की फितरत में ही ये नहीं है कि वो खुद से मुनज़्ज़म हो जाए या खुद से ऑर्गेनाइज हो जाए या खुद से डिसिप्लिन हो जाए। कवानीन बनते ही इसीलिए हैं, इदारे और हुकूमतें होती ही इसीलिए हैं कि लोगों को ऑर्गेनाइज करें और एसओपीज पर अमल दरामद पर यकीनी बनाएं। आज भी जब हम बरतानिया जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ना जी पाकिस्तान में तो लोग यही वही ड्राइवर जो है यहाँ तोड़ते हैं सिग्नल और बरतानिया जाके सीधे हो जाते हैं। तो वहां इसलिए सीधे नहीं होते कि उनके अंदर कोई फरिश्ता नाजिल हो जाता है, इसलिए सीधे होते हैं कि वो बार बार गाड़ी करते हैं, यार कैमरा ना बच जाए, यार कैमरा ना लग जाए कहीं से ना। तो अल्टीमेटली वो सिस्टम बनाना पड़ता है कि लोगों को पाबंद किया जाए कि वो एसओपीज पर अमल दरामद करें, हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाएं। तो जब आप सबको खुला छोड़ देंगे तो जाहिर हर आदमी, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है। माना कि अपने तौर पर ये जो एसोसिएशंस हैं, जो ताजर बरादरी है हमारे भाई, इनको भी करने की जरूरत है, मगर बहरहाल हम बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते इदारों को। इतना यंग माशाअल्लाह, क्या बात है। तो लिहाजा ये तो आप लोगों को तो और ज्यादा हमारी तवक्को है आपसे यंगस्टर से। बिल्कुल। इस तरह जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो जरा ध्यानदारी से बताइए कितने स्टैंडर्ड्स हैं जिनको थोड़ा फॉलो किया जा रहा है और कितनी आपको समझते हैं जो सच बात है हमारे पास कोताहियां ज्यादा हैं। अच्छा, जो सच बात है, हमारे जो प्रेसिडेंट है फहीम नूरी साहब, ये हमेशा इनका यही कहना है कि अपने आप को पहले सही करो। ठीक है, बिल्कुल, इनका हमेशा से यही कहना है। जब से हमारे साथ ये जुड़े, इन्होंने हमें यही सिखाया है कि आप अपने आप को पहले सही करो, उसके बाद आगे बढ़ो। अब जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारे पास तारों का फ्लो बहुत है ऊपर यहाँ पे। हमने कल ही वीडियो बना के डाली और अपडेट की फहीम भाई को कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी जानी भी कीमती है, हमारी दुकानें भी कीमती है, हमारा सब कुछ कीमती है। यहाँ पे आपकी वजह से आपकी फैमिली यार वेट करती है, सब कुछ कीमती है। तो इसीलिए हमने आज से ही इंप्लीमेंट उसमें शुरू कर दिया। हमने तकरीबन 20% तारे आज काट भी दिए हैं और इंशाल्लाह कल तक हम इसको 2 दिन में क्लोज करेंगे। अच्छा। और इसके अलावा फायर बॉल्स भी फहीम भाई ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। फायर कौन सी आप यहाँ कह रहे हैं? आइए। सबसे पहले अपने आप को इंसान को सोचना चाहिए, उसके बाद इकरार। भाई ये देखें, ये हमने तारे काटना शुरू किए, देखें लटकना शुरू हो गए। ये सब हम रिमूव करेंगे आगे तक, ये देखिए सब तारे। और मेन जड़ जो होती है आग लगने की वजह यही से शुरू होती है। इधर आए ना, आज इस तरफ ही वापस आएंगे अपनी दुकान, अपनी मार्केट के अंदर। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो फायर बॉल्स हैं उनके बारे में कुछ मिली जुली वो है कि देखिए, अभी मैं तो चूंकि इकरार भाई 15 साल अमेरिका कनाडा हमारी मुलाकात तो स्टैंडर्ड, मैं तो उसी स्टैंडर्ड पे मार्केटों को लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन कुछ तो करें ना। मैं उस तक इनको ले जाऊंगा कि ये सेफ अपने आप को फील करेंगे मार्केटों में। ये अलाउ नहीं है मार्केट। क्या हाल है आपका? ये किस चीज पे चल रहा है? क्या कोयले थोड़े से नीचे कोयले रखे हुए, तो आपके पास सिलेंडर विलेंडर नहीं है? नहीं। अच्छा चलो, हमने निकलवा दिया। एक हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर एक्शन किया था और इस पे निकलवा दिया हमने। ये गुल प्लाजा से पहले? वहाँ बहुत पहले, ये मैंने 1 हफ्ते पहले की बात है। फहीम भाई ने एक्शन लेके इसको खत्म करवाया यहाँ से। क्योंकि हमने बोला यहाँ पे सिलेंडर्स जो है नहीं होने चाहिए इस मार्केट में। कपड़े की मार्केट है ना, ये तो 1 मिनट में नहीं लगाएगी। अब ये चल रहा है, इसको हम कह के थक गए। अब ये मैंने कल एसी साहब को कहा है, भाई साहब आप आएंगे, इनको नोटिस देंगे 2 दिन का, सिलेंडर तो उसी वक्त ले जाएंगे, अदरवाइज ये सारा रिमूव करेंगे बाहर। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारे से जब नहीं मानेगा कोई तो डिपार्टमेंट को ही कहेंगे ना। नहीं तो आप मार्केट को ताला लगा दें। मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका ये क्या हाल है आपका? कैसे हैं नौजवान आप? ठीक है माशाल्लाह, खुश रहिए। अच्छा, ये रिक्वेस्ट वैसे भी आ गई होगी। जी, हम ऑन कैमरा भी आपसे ही मिन्नत करते हैं कि इसका कोई और अल्टरनेट भी हो सकता है या नहीं हो सकता? जी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पे हो सकता है, बेफिक्र हो जाए। तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, परवरदिगार, और ज्यादा कारोबार चले। लेकिन ये आपके अपने लिए, आप तो सबसे करीब हैं और घर वाले आपका इंतजार कर रहे हो। जी बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। हर दिन घर पहुंचना है, सही सलामत रहे। नहीं जी, जरूरत नहीं पड़ेगी जी नोटिस के लाने साथ इंशाल्लाह। अच्छा, इतने यंगस्टर्स होंगे तो सारा काम खुद ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जनाब, अच्छा अब ये सबसे जो ये देखिए, ये 1 मिनट मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिए ना, तो एक फ्रेम जरा पीछे देखिए। अच्छा, ये जो यहाँ तो फिर भी निस्बतन थोड़ी सी कोई जगह मौजूद है। अभी हम ज़ैनब मार्केट या बाकी जगहों पे जाएं तो चलने का रास्ता भी नहीं है, तो ये इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? इससे रोजगार भी बड़ा लोगों का वाबस्ता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी हमने मार्किंग शुरू की है इनकी कोई 15 दिन पहले। मैं दिखाता हूँ, हमने इनको इनकी लिमिट में लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये तो अलाउ ही नहीं। क्या हाल है आपका? ये इजाजत दें दिखाने की, सिर्फ कितनी खतरनाक चीज है। आप हमारे बड़े हैं, तो आप यहाँ पीते रहते हैं सिगरेट?
कम पीते कम पीते हैं। तो ये इसका क्या हो सकता है आपके ख्याल में? ये तो देखें ना, कपड़ा और ये सिगरेट जहाँ साथ हैं तो बड़ी खतरनाक चीज है। तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? 5 मिनट के लिए जरा ताज़ा हवा खाया करें, बाहर जाके एक सिगरेट पिए फिर वापस आ जाएं, है ना? तो आई होप हमारी इस दरखास्त को कबूल करेंगे आप। चलें, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें और अभी भी पूछा दें उसको। जिंदाबाद। नो स्मोकिंग जोन बनाए हुए हैं हमने। हाँ, ये हमने ऐसे मार्किंग फ़हीम भाई के कहने पे हमने आज से 2 महीने पहले शुरू की थी कि हमको अपनी जगह पे आ जाना चाहिए। अच्छा, हमको ये जो जैसे आपने बताया ना कि जगह चलने की नहीं होती, तो फ़हीम भाई ने हमें एक लेआउट दिया गिवन के इसमें हम 2.5 फीट के अंदर आप कोई भी बाहर नहीं आए तो हमने इसकी लाइंस जो है मार्किंग्स करना और अभी ये है शुरू कर दी है। कि एक आध चीज ये कोई बात ठीक है, बिल्कुल। लेकिन चलो आइए जरा ऊपर चलते हैं जी। आ जाए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से अगर आप देखिए ना, अब ये जाने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता जो है ये बंद है। चले उनसे भी प्यार से करते हैं। ये भी सारा आप देखिए मुकम्मल तौर पे गलियां बंद हैं। खुदगा के बंदो अपना ख्याल करें। आए ना जरा इनसे बात करते हैं। ठीक है, खैरियत से? क्या बन रहा है सर? सर ये वायलेट वगैरह। अच्छा, ये इसकी लेदर के जी, क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? आपका अपना रास्ता है, इसको खुला रखें आने जाने के लिए, अगर लोगों को भी और खोल देंगे। नहीं, ये तो ये आपके अपने लिए महफूज नहीं। देखे ना, अभी जो गुल प्लाजा वाला वाकया हुआ जी सर, उसमें वहाँ के काम करने वाले भी बहुत सारे मुतासिर हुए ना उससे। तो अल्लाह आपको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन अपना ख्याल आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। आपके कोशिश करने से लग नहीं रहा कि ये होगा। नहीं, देखिए हमने अब काफी रास्ता खोला भी है और खोल अच्छा, देंगे। पहले इससे भी आगे था? पहले थोड़ा सा और आगे था, हमने और अंदर करा। अच्छा, अरे वाह वाह। और यहाँ पे तकरीबन 400-500 से ज्यादा लोग एनी टाइम होते हैं, इससे भी ज्यादा। हाँ जी, हर तरफ काम हो रहा है माशाल्लाह, अल्लाह और उनके काम में। तो ये निकल ही नहीं सकते अगर कुछ मसला हो ना। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आइए अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा कैसे हैं हूँ, आप? अल्लाह का शुक्र अब- है, अब अल्हम्दुलिल्लाह। पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हुकूमती सतह पर इतनी यहाँ शॉपिंग सेंटर जलते रहे, क्या तहकीकात हुई अब तक? कोई अनाउंसमेंट हुए? कोई बंदा पकड़ा गया? तो ये कैसे आनंद फानंद आग लग जाती है एक दुकान से पे एकदम 100 दुकानें, और ये तो 1200 दुकानों तक पहुंची है। तो इसके ऊपर क्या तहकीकात हो रही है? कोई पैनल बनाया, कुछ मामला बनाया ऐसा कि जिसपे कि जी हम तहकीकात कर रहे हैं, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया, उसने आके यकीनदानी कराई हो आवाम को कि भाई हम ये तहकीकात कर रहे हैं, तो अब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ये वही दोबारा आप डब्बे में बंद हो जाएगा केस। नहीं तो अब ये नजला जो है ना इन टेबलों पे गिरेगा। नहीं, आप देखिए, खुद बताइए। अब एक नाअहली का जवाब दूसरी नालायकी नहीं होती। हम तो अपने तौर पर जैसा भी होता है हम कर रहे हैं। करने आए हूँ, हुकूमत से तो कल लड़के आए हैं हम। हाँ। ठीक है, सबने देखा कि लड़ाई हुई हमारी, ठीक है ना? अब हम यहाँ आके कह रहे हैं आपसे तो लड़ भी नहीं रहे, नहीं, आपसे तो मिन्नत कर रहे हैं सबसे कि आपकी है ना। मैं हाँ। आपसे सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि ये आला हुकूमत तक ये पहुंच बात जाएगी, आ जाए बिल्कुल कि ठीक आवाम बात। क्या चाहते हैं। हाँ, हाँ। एक बात बताओ, ताजिर वो तबका है ये कील से लेके और लाखों रुपए अपने पास से लेकिन लगाता है, सर उसको वो कहीं से कोई मराहत नहीं मिलती। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। जब तक हमें अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल नहीं होगा, हम हुक्मरानों से कैसे तवक्को कर सकते हैं? और याद रखिएगा, जैसी कौम हमारा दीन भी कहता है, वैसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। तो हम खुद को ठीक करने की कोशिश करें, यकीन कीजिए बेहतर हुक्मरान आ जाएंगे हमारे पास। वैसे दरखास्त है कि जो हम कर सकते हैं। अब ये देखिए ना, ये रास्ता आधा बंद है, अच्छा खासी स्पेस है ये, लेकिन आगे एक ऐसी खतरनाक चीज है कि जो आनंद फानंद जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसे ही फैलती है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जितनी एहतियात करें, जितने ये रास्ते खुले हुए हों, जितने वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो पड़े हुए हों, जितने ज्यादा एग्जिट से साइंस लगे हुए हों, है हमारी मार्केट में है, लगे हुए हैं। भाई लगे हुए हैं। मेरी नजर से नहीं गुजरे। हाँ, अच्छा ऊपर लगे। लेकिन सर जितनी एहतियात कर सकते हैं, देखें आपसे कीमती कोई और चीज नहीं है। हाँ जी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे घर में वेट कर रहे हैं आपका इस वक्त, ठीक है ना? आप नहीं है तो उनकी जिंदगी में बिल्कुल तब्दीली है। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत सारों को, जितने भी हमारे भाई काम कर रहे हैं, आप ख्याल करेंगे। हुकूमत पर रहे तो सर बस फिर अल्लाह मालिक है, सलामत रहे। ये रास्ता खोलना जरूरी है। आइए। लो, अच्छा जी, ये देखिए, अब ये पूरा रास्ता हमारा जो है, एक तरफ ये टेबल लगे हुए, एक तरफ ये टेबल लगे हुए, आगे उन्होंने जो ना वो थान लाके रख दिए, जो कि वो खुद आग पकड़ने वाले हैं। आइए जरा, बात हो सकती है आपसे? एक मिनट आइए। कैसे हैं आप? क्या हाल है? आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? नजीब भाई, इतना प्यारा नाम है आपका यार। अल्लाह ना करे कोई वाकया, कोई हादसा, कोई सानेहा हो जाए तो ये सारे हमारे भाइयों ने तो लगाए हुए हैं बीच बीच में। सर इधर से कौन भाग के कूद के उतरेगा अगर ये भी आग पकड़ लेंगे तो? अभी जो है ना, अभी नीचे उतार रहा हूँ। ये कभी भी अभी नहीं होता, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे आप। 5 मिनट नहीं हो रहे आप आए होते 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले नजीब भाई नहीं होना चाहिए। मेरी इसमें भी लड़ाई है आपसे, 5 मिनट पहले भी नहीं होना चाहिए। कोशिश करते रहे, लेकिन आप सारे अपना ख्याल करो। दूसरी बात ये कि ये हमने रोक दिया, बंद कर दिया सारा, इधर वाला और थोड़ा सा ये देखें जरा, यहाँ आइए, खुलवाना यार। ये हमारे प्यारे भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दिल तो जा रहा है आपसे झगड़ा किया जाए कि ये क्या है
नहीं चले, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। लेकिन आधा रास्ता आपने रोक दिया, आधा सामने वालों ने रोक लिया, बाकी नजीब भाई ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं जाने देंगे किसी को यहाँ से आगे। आप अपनी सेफ्टी के खिलाफ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। तो इसका क्या हल होगा? इसका हल यही होगा, थोड़ा और पीछे 4 इंच चले जाएंगे पीछे बस आप। चलिए, ये तो हमने इनको 0 टॉलरेंस पे डाल दिया है। वो जिस तरह नीचे की मार्किंग है ठीक है यार, चलो आपको इतने बट 2.5 फुट की जगह इनको भी देंगे, मतलब चौड़ी गलियां है वहाँ पे 2.5 फुट, जो चौड़ी नहीं है वहाँ पे 1 फुट। लेकिन ये तो इनको हटाना पड़ेगा, एसओ ने हटाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ये मतलब मार्केट के एसओपीज हैं, यूनियन के एसओपीज हैं, उस पर तो फॉलो करना है इन्होंने। तो इनको बिल्कुल ठीक, कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। खुश रहें जी, मेहरबानी। अच्छा आप बता रहे हैं 43 मार्केट्स हैं आपकी एसोसिएशन या आपके लाइन्स के अंदर, कितने % मार्केट्स से मुतमईन है आपकी? यार चलो 10% तो कुछ हो रहा है। मेरी देखिए मार्केटों से तो वैसे तो जो खराब मार्केटें थी वो 2 तो मैंने आपको विजिट करा दी, अदरवाइज बाकी तो तकरीबन समझ लें कि 75% मार्केट्स मेरी ऐसी हैं जिसमें मैं खुद मुतमईन हूँ कि यहाँ से कुछ ना कुछ कोई मिसहैप होगा तो कहीं ना कहीं से हम इसको कवर कर लेंगे, लोगों को निकाल भी देंगे। अच्छा, इमरजेंसी एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा है। मार्केट भी उनमें से एक है? जैन मार्केट उनमें से एक ही है। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, हम देखना चाहते हैं। बल्कि जो मेरे जहन में विजुअल है जैन मार्केट का वो तो बड़ा केओस वाला है। ये आइए जी अंदर, इधर भी आ जाए। हाँ, मैंने एक स्पेस दिया हुआ है कि इससे ज्यादा आपने जाना ही नहीं है। और ये अच्छी बात है कि सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। जरा ये देखिए जी, ये लाइन है और अगर इसकी रॉ में हम देखें तो हमें जरा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, यानी चलने का रास्ता यहाँ पे। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा यार ये कि ये सारों ने इसकी लिमिट के अंदर रखा हुआ है सब। भाई हमारे फहीम भाई हैं, अच्छा, उन्होंने सबको लिमिट में रखा हुआ है। सही है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने लिए सेफ्टी नहीं बहुत सेफ्टी है भाई। क्या और चीजें जो आप समझते हैं यार यहाँ होनी चाहिए? सब हो गया। जिस तरह गुल प्लाजा वाला मामला है और ज्यादा बंदे परेशान हैं, फिक्रमंद हैं, तो आप सोचते हो यार ये भी हो जाए तो जरा सेफ्टी और अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारी मार्केट में ना बहुत से ओपन वायर थे। ओके, अभी 2 दिन के अंदर हमारी यूनियन ने सारे वायर खत्म करवा दिए। सबसे बेहतरीन काम हमारी यूनियन ने ये करा। और बाकी जितना भी आपके सामने स्पेस ऐसा है कि आने जाने की जगह माशाल्लाह। सिलेंडर्स कितने हैं यहाँ पे? सिलेंडर कुछ भी नहीं होने चाहिए ना? नहीं सिलेंडर हाँ वाले नहीं है, वो आग बुझाने वाले नहीं है। हाँ, वो भी होने चाहिए, वो होने चाहिए। चलें, सारी चीजें एकदम नहीं होंगी, हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल अच्छी बात है। चलें जी, एक तो साइंस और सिलेंडर्स। क्या हाल है जनाब? ठीक है, आप खैरियत से? अब ये देखिए ना, ये रास्ता मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, आ जाए। असल में अलायंस के अंदर जो मार्केट आएगी ना उसको एसओपीज को फॉलो करना ही करना है। बिल्कुल ठीक है। टैक्स पेयर्स होना ही होना है उस अलायंस के, उस मार्केट के नुमाइंदों को। ओके, ठीक है, उनको ट्रेड लाइसेंस सरकारी लेना ही लेना है। कोई मार्केट जो एसओपीज फॉलो नहीं करेगी वो अलायंस आ नहीं सकती। ओके, ये पथारे जो है ना ये हमने साफ कराए हुए, ये सारा पथारों से भरा हुआ है। अच्छा जी, अच्छी बात ये है कि ये भी अब हाँ यहाँ तो चल नहीं सकते, ये नहीं चल सकते। मुख्तलिफ छोटे छोटे जो चीजें बेचने वाले हैं उनके ये लगे हुए होते हैं। अच्छा, आ जाए। ये है जी ज़ैनब मार्केट। आइए जी, दिस इज द ज़ैनब मार्केट। मेरे ज़हन में जो मंजर था इसका वो था कि गुजर ही नहीं सकते थे हम पहले। तो वो दौर चले गए ना उसमें। अच्छा, अब जब पहले यूनियंस बड़ी नॉर्मल किस्म की थी, वो जो अपने मफादात सोचती थी, अब आपको जितनी भी मार्केट्स की यूनियंस मिलेंगी ना वो पहले मार्केट आए ना जरा हमें बताएं कि इसके जो ना अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये देखिए हमें जो ज़ैनब मार्केट का मंजर उस तरफ से हमेशा जहन में आता था, वो बिल्कुल सामने की तरफ जो है ना वो फट्टे लगा के और आगे। लेकिन अभी चलने की अच्छी खासी जगह मौजूद है और ज़ाहिर है हर तरफ बाहर एग्जिट भी है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग लग रही है वो है आग बुझाने वाले सिलेंडर्स। वो होने चाहिए हर दूसरी जगह के ऊपर। ये साथ साथ हम रिक्वेस्ट भी करते रहे इंशाल्लाह। पीटर रूम आप देख रहे हैं, ये जरा थोड़ा सा दिखाइए, इधर आए। ये जरा वायर इसका जो सिस्टम है, जाहिर है कोई इसमें कोई तरतीब नहीं है। और बिल्कुल सामने भी अगर आप देखें तो फिर वही हमारा कपड़ा, यूं समझ लीजिए कि माचिस और तेल जो है वो सामने हमने रहम फरमाया। ये जो आपको वायरिंग इस तरह से नजर आ रही है ना, ये के इलेक्ट्रिक ने नहीं की, ये अभी हमने करवाई है। ये सिस्टम में हम इसको लेकर आ रहे हैं। ये मीटर इस तरह से जिस तरह मगर यहाँ पे तो वायरों का 8-10 कम से कम सिलेंडर्स होने चाहिए बचाने वाले। तो गुच्छा था वायरों का। अच्छा, अभी तो इसमें वर्क जारी है। अच्छा, अभी रमजान आने वाला है तो ये जो आपने हमें फुटपाथ दिखाए माशाल्लाह जो साफ हुए हैं, जिसपे हम देखते थे कि कोई छोटे पर्स बेच रहा है, कोई जनाबें फरोख्त कर रहा है, वो सारा तो कैसे मेक श्योर करेंगे? और जाहिर से तो बड़े लोगों का रोजगार भी वाबस्ता है। मेरे पास ऊपर जो दुकानें खाली हैं, ठीक है, वो क्यों खाली पड़ी है?
भाई आप आबाद करेंगे, उनका भी कस्टमर कुछ आना शुरू हो जाएगा और आपका भी। हाँ, कस्टमर खुद चले के आएगा ना। मैं तो आपको बड़ी छोटी सी अमाउंट 5,000 रुपए में दे रहा हूँ, आप यहाँ 15,000 रुपए देते हैं लोगों को, तो 5,000 और 15 कोई चाहे तो हल तो बहरहाल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आप यहीं होते हैं? जी जी। अच्छा माशाल्लाह। और कब से हैं? मैं पिछले 40 साल से अच्छा, अल्लाह अकबर। तो 40 साल में आपने क्या क्या तब्दील होते हुए देखा है इस मार्केट के? पहले तो 92 में अच्छी खासी आग लगी थी यहाँ पे। अच्छा, ओके। 25 रमजान का दिन था, रात को 12 बजे आग लगी थी यहाँ पे। 6 महीने के बाद यहाँ पे वापस लाइट ऑन हुई थी, तो 6 महीने तक फिर वो जनरेटर पे चलते रहे थे। अच्छा। और उसमें कोई अल्लाह की मेहरबानी से नुकसान, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, माली तो ज़ाहिर, माली तो बहुत हुआ था। तो अभी जो गुल प्लाजा का सानहा है इसने तो हिला दिया हम सबको, सच्ची बात है, जाहिर है बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि हम सब ये तो जाते बहुत थे बुरा वहाँ, हुआ जिस तरह है। यहाँ। उसके बाद क्या लर्निंग या क्या सीख है जो हम सबको मिलनी चाहिए? भाई सीख तो ये है कि कुछ बेहतर होना चाहिए, मगर ये है कि ये वक्ती तौर की बातें होती हैं। बाद में जो है ना, हम करेंगे ये भी कर दो, वो भी कर दो, बाद में कोई 15 दिन के बाद वापस रकम सही हो जाते हैं, भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, कुछ नहीं होता है। अच्छा लगा आपसे मिलके, खुश रहें, अल्लाह बरकत दे आपके काम में, बड़ी मेहरबानी। अब ये जो यहाँ पे हमें ना कुछ थोड़ी सी चीजें जो हमने अभी डिपार्टमेंट से करवानी है। ये रास्ता जाता है बाहर की तरफ और ये इमरजेंसी एग्जिट है और ये बंद है। 2 मार्केट